ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुवन। बाप कहते हैं दूर देसी बच्चों से दूर देसी बाप दादा का मिलन। राइट। तो बाबा के दूर देसी अव्यक्त बाप दादा बोले आज बाप दादा अपने लवली अर्थात लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। दूर देश से आए हैं। बाबा के परम धाम से बाबा दूर से आते हैं। राइट। दूर देश से आए हुए बच्चों से दूर देसी बाप दादा मिलन मनाने के लिए आए हैं। इतना बच्चों ने बाप दादा को दिल से याद किया तो दिल की याद का रिस्पॉन्ड दिलाराम बाप देने के लिए आया। हम दिल से बाबा को याद करते बाबा कहते बाबा हमसे दूर है सिर्फ एक संकल्प बाबा को बुलाओ और बाबा हमारे साथ हाजिर है। राइट। तो बाबा कहते हैं उसका दिल का रिस्पॉन्ड करने के लिए दिलाराम बाप वही खुद आ जाता है। आप एक एक लवलीन आत्माएं दिखाई दे रही है बाबा को जिन्होंने दूर होते हुए भी अपना याद प्यार भेजा है। वो सब लवली आत्माएं आकार रूप में इस संगठन के बीच बाप दादा के सामने इमर्ज परमात्मा सभी को इमर्ज करके बैठता है। सिर्फ उनके सामने जो सभा है उसके नहीं। राइट। तो परम वही है ना मधुवन में जितनी आत्माएं वो नहीं वो सभी आत्माओं को लेकिन जो वहां पे है वो अपने शरीर स्थूल शरीर के साथ है दूसरे आकारी फॉर्म में फरिश्ता स्वरूप पे सभी को इमर्ज करता है परमात्मा। है इसलिए बाबा ने कहता है सब लवली आत्माएं आकारी रूप में इस संगठन के बीच बाप दादा के सामने इमर्ज है। बाप दादा के सामने बहुत बड़ी सभा लगी हुई। आप सबके अंदर जो सबका याद प्यार समाया हुआ है ना वह याद का रूप आकार रूप में सबके साथ है। वह याद का रूप आकार रूप में सबके साथ है आपके अंदर। राइट। बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह और खुशी के गीत सुन रहे हैं। बाबा क्या सुनते हैं हमारा उमंग उत्साह और खुशी के गीत। इतना हम प्यार अंदर प्यार से बाबा को याद कितने उमंग उत्साह में कितने नशे में रहते हैं। इतने प्यार के खुशी के गीत बाप दादा सिर्फ देख नहीं रहे लेकिन देखने के साथ साथ गीत माला सुन भी रहे हैं। सभी बच्चों के अंदर दिल में व नैनों में एक एक ही बाप की याद की एक रस स्थिति की झलक दिखाई दे रही है। एक बाप दूसरा इसी स्थिति में स्थित बच्चों को देख रहे हैं। आज मेले में आए हैं ना परमात्मा और आत्मा का मेला है। वाणी सुनाने नहीं आए बाबा के लिए सिर्फ तकदीरवान बच्चों की तकदीर देखने आए हैं। इतने लकीएस्ट बच्चे हैं कि परमात्मा खुद हम बच्चों के लिए बांधा चला आ जाता है। हमारे में इतनी पावर है बाबा कई बार कहते हैं मेरे बच्चों में इतनी पावर है कि उस वो हमें परम धाम से खींच के नीचे ले आते हैं। वो निराकारी को हम आकारी में और साकारी में ले आते हैं। राइट। हमारे में इतनी पावर है। वही चीज है ना वाणी सुनाने नहीं सिर्फ तकदीरवान बच्चों की तस्वीर देखना है। खिले हुए रूहे गुलाब बच्चों की खुशबू लेने आए हैं। सभी बच्चों ने हिम्मत के आधार पर स्नेह का प्रत्यक्ष फल राइट। हिम्मत का आधार जो मधुवन जाते हैं और स्नेह का प्रत्यक्ष फल है सम्मुख मिलना का अच्छा दिखाया है। भिन्न भिन्न प्रकार के बंधनों को पार करते हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। मधुवन को बाबा बता ऐसे बंधन युक्त बच्चों को बाप दादा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। राइट। पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों की कमाल है। ये छोटे बच्चे संगम युग का श्रृंगार है और भविष्य में क्या करेंगे क्यों श्रृंगार है क्योंकि उसको ज्ञान रत्नों से बाबा सजा रहे हैं ना सारी आत्माओं को। और भविष्य में वो क्या करेंगे अब के श्रृंगार है भविष्य के अधिकारी हो जो बाबा ने कहा ना जितना अभी अधिकारी हो गए हमारी करने तो इतना भविष्य में। तो ज्ञान रत्नों से जो हमें बाबा सजा रहे हैं ना उसी हिसाब से हमें सजना है और इसी हिसाब से अपने आप को बनाना है। बाबा के सबकी हथेली पर स्वर्ग के स्वराज्य का गोला दिखाई दे रहा है ना मैं अपने आप को विजुलाइज करना है। बाबा कहते एक सिर्फ कृष्ण के हाथ में श्री कृष्ण के हाथ में नहीं स्वर्ग का गोला आप सभी आत्माओं के हाथ में है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हम वहां पे जा रहे हैं और नर्क को अपने पैर से धक्का मार रहे हैं ना नर्क को छोड़ के हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। तो वो बाबा कहते हैं सबके हथेली पर स्वर्ग के स्वराज्य का गोला दिखाई दे रहा है ना जो चित्र बनाया है वह एक का नहीं है आप सबका है।
अपना चित्र देखा है? समझते हम सबका चित्र है ये? या एक श्री कृष्ण का है, किसका है? आप सबका है कि नहीं? तो सदा याद रहता है कि आज ब्राह्मण और कल फरिश्ते से देवपद धारी बने के बने। आज हम ब्राह्मण हैं, कल फरिश्ते से हम देवपदधारी बने के बने। अब बाबा ने बताया नॉलेज के दर्पण से अपना ये चित्र फरिश्ता सो देवता सदा दिखाई दे रहा था। बाबा ने हमें नॉलेज दी है, राइट? तो वही उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं, राइट? तो वो चीज बाबा कहते हैं। और फरिश्ता का मतलब होता है फ्री रिश्ता, हर चीज से डिटेच, कोई भी चीज में आसक्ति नहीं हो। तो जितना हम डिटेच हो गए, हल्का हो गए, राइट? फ्री रिश्ता, फरिश्ता मतलब फ्री रिश्ता, हर चीज से डिटेच हो गए। जितना यहाँ पे डिटेच हो गए, इतना ही परमात्मा से अटैच हो गए। तो वो बाबा हमेशा कहता है कि नॉलेज के दर्पण से अपना ये चित्र फरिश्ता तो देवता सदा दिखाई देता है। जैसे जैसे अभी सबके दिल का आवाज सदा निकलता है, कौन सा? मेरा बाबा। ऐसे सदा नॉलेज के दर्पण में अपना चित्र देखते हुए ये आवाज निकलता है, ये मेरा चित्र है, मेरा बाबा, मेरा चित्र। क्योंकि अभी अपने राज्य और राज्य करने के राज्य अधिकारी स्वरूप के बहुत समीप आ रहे हो। जो समीप चीज आ जाती, जो हमारे बहुत नजदीक चीज आने वाली है, वो हमें स्पष्ट दिखाई देती। दूर वाली चीज बहुत धुंधली होती है, लेकिन बाबा कहते हैं अभी तो वो सारा कुछ समीप आ रहा है। तो वो पता है हम कितने स्व के ऊपर राज्य कर रहे हैं, हमें पता चल जाता है। अपनी कर्मेंद्रिय हमारे वश में है कि नहीं है। तो इतना समीप हम जा रहे हैं, तो बार-बार जो समीप चीज आ जाती है, वह स्पष्ट अनुभव होती है। तो ऐसे स्पष्ट अपना फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप अनुभव होता है। अच्छा, आज तो विशेष बच्चों ने बुलाया और बाप दादा बच्चों के आज्ञाकारी होने के कारण मिलन। बाप दादा बच्चों के आज्ञाकारी, हमें क्या, हम परमात्मा के आज्ञाकारी। बाबा कहते मैं मेरे बच्चों के आज्ञाकारी। बाबा बच्चों ने बुलाया, बाप आ गया, ठीक है, मिलन मनाने आए हैं। विशेष एक दो आत्माओं के कारण एक दो आत्माओं ने बाबा का आह्वान किया कि बाबा आओ, और सभी बच्चों से मिलन हुआ। यही लगन का रिस्पॉन्ड है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स की पसंदगी सदा अलग अलग मिलने की होती है। जैसे बाप बच्चों को दिल देखते हैं, वैसे ही बाप भी बच्चों के दिल की रिस्पॉन्ड करते हैं। बाबा हम बच्चों के दिल की रिस्पॉन्ड, बुद्धि में हम बाबा को याद करते, बाबा रिस्पॉन्ड पक्का करते हैं। तो मिलते रहेंगे, बाबा कहते अब तो अल्लाह के बगीचे में पहुंच गए हो। खुद परमात्मा जो बगीचे का माल, वो है बागवान है, राइट? और हम बच्चों को वो माली बनाता है। एक एक फूल को हमें कैसे अपना खुद का भी टेक केयर करना है, और हमारी हमारी बगीचे में जो जो फूल रूहानी गुलाब फूल है उसकी टेक केयर करनी है। सही है? जो अभी कली है उसको फूल बनाना है। तो वही है, उसको कोई पौधा है छोटा सा है, उसको कोई खा ना जाए, माया पक्का ध्यान रखना है। तो अब तो अल्लाह के बगीचे में पहुंच गए हो, मिलन मनाते रहेंगे। अच्छा, ऐसे स्नेह के बंधन में बंधने वाले और बांधने वाले, खुद बंधता भी है और बांधते भी है उसको। सदा लवलीन बच्चे को, सदा बाप के गुणों के गीत गाने वाले खुश मिजाज बच्चे को, सदा खुशी के झूले में झूलने वाले खुश नसीब बच्चे को, सदा खुश रहने की मुबारक के साथ साथ बाप दादा का याद प्यार, और रूहानी बाप को, रूहानी माता पिता को, रूहानी बच्चों की याद प्यार, गुड मॉर्निंग। और अब छोटे छोटे बच्चों से बाबा मुलाकात कर रहे हैं ना, बाप दादा छोटे छोटे बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर क्या दिखाई दे रहा है? क्या है आपके मस्तक पर? आत्मा मणि, ये समान चमक रही है। बाप दादा सभी बच्चों के मस्तक में एक चमकती हुई मणि देख रहे हैं। बाबा हमेशा आत्मा को देखते हैं, वो शरीर को नहीं देखते हैं, राइट? आप सबके मन में क्या संस्कार, आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार है, तो उसमें है बाबा कहते आप सबके मन में क्या संकल्प है? छोटे छोटे बच्चे अर्थात बाप दादा के गले की माला के,
आप बच्चे किस नंबर में हो ये जानते हो? फर्स्ट नंबर में लक्ष्य कितना अच्छा रखा है। बाप दादा तो छोटे बच्चों को आगे आगे रखेंगे ना, पीछे नहीं। अभी गले के माड़ा के मन के है। गला बहुत नजदीक होता है, राइट? तो वही चीज बाबा कह रहे हैं, क्योंकि आप सभी छोटे बच्चे जन्म से ही पवित्र हो। जन्म से ही पवित्र हो और पवित्र आत्माओं के संग में हो। सही है? इसलिए पवित्र आत्माओं को सदा नैनों पर रखते हैं। जो ज्ञान में चलते हैं और उनके बच्चे हैं, वो पक्का चलते हैं और उनके बच्चे हैं, तो ऑलरेडी वो पवित्र है और पवित्र आत्माओं के वो संग में भी है, राइट? तो बाबा कहते हैं इसलिए पवित्र आत्माओं को सदा नैनों में बाबा रखते हैं। तो क्या हो गए आप सभी? आंखों के तारे पूरे रतन हो गए ना, ऐसे समझते हो? बच्चों की याद प्यार आने की पहले ही पहुंच गई है ना। बाबा आने से पहले बच्चों की याद पे बाबा कहते हैं आप संकल्प करो, वो पहुंच जाता है। तो वो पहुंच गई है। सबने अच्छा वो एक आत्मा एक सेकंड और। अभी दिखाई नहीं देगा आपको, फिर से मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। सॉरी, राइट। हाँ, तो बाबा अभी क्या कह रहे हैं देखो, राइट? आँखों के नंबर, राइट? तो अच्छे पापा ने कहा है सबने बहुत अच्छे-अच्छे चित्र भी भेजे। अच्छे-अच्छे लक्ष्य के संकल्प भी किए। जिन्होंने भी जो लक्ष्य रखा है, कोई टीचर बन कर के जाएँगे, कोई नंबर 1 ब्रह्मा कुमारी, वहाँ ब्रह्मा कुमार बनकर जाएँगे। लक्ष्य तो रखना पड़ता है ना। तो नंबर 1 टीचर व ब्रह्मा कुमार कुमारी की विशेषता क्या ले जाएँगे? बहुत सहज है। सिर्फ एक छोटी-सी बात याद रखनी, एक बाप की याद में रहना है। एक बाप का संदेश हर एक को देना है। एक बाप की याद और एक बाप का संदेश हर एक को देना। कोई भी परिस्थिति आए, बात आए, एक रस रहना है। कोई भी परिस्थिति बाबा आए, बात आए, एक रस रहना है। बस यही नंबर 1 ब्रह्मा कुमार कुमारी है। तो सहज है या मुश्किल है? बाप की याद में रहना है, एक बाप का परिचय सभी को देना है। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बात आए, हमें एक रस रहना है, सिर्फ बाबा की याद, एक के अंदर ही हमें रहना है, राइट? तो बाबा कहते हैं ये सहज या मुश्किल? सभी सुबह को उठते ही गुड मॉर्निंग करते हो, बाबा को फिर याद में बैठते हो। अभी से भी रोज अमृत वेला उठते ही पहले याद में बैठना है। अच्छा, आप सब छोटे-छोटे बच्चों को सबसे अच्छा कौन-सी चीज़ लगती है? टोली। फिर बाप-दादा ने सभी को टोली खिलाई। देखो कितने भाग्यशाली आत्मा है। फिर डॉक्टर के साथ आज भी बाबा ने बताया डॉक्टर्स, आज बाबा ने अपने आप को डॉक्टर्स बताया और वहाँ पे वो स्थूल डॉक्टर डॉक्टर के साथ अव्यक्त बाप-दादा की मुलाकात है। सभी ने मिलकर मिलकर सेकंड में सफा देने की कोई गोली निकाली है। सफाई तुरंत ही वही जो हुआ है वो मिट जाए, फिनिश, अंदर बाहर एक स्वच्छ हो जाए ना, सो राइट? तो वही है। आज का समय और सरकमस्टेंस प्रमाण सभी सेकंड में सफा पाने की इच्छा ना, तुरंत ही तंदुरुस्त होने की इच्छा रखते हैं, राइट? पवित्र अंदर हमारा होता है, अंदर बाहर एक हो जाना, पवित्र, प्योर। तो बाबा कहते हैं समय और सरकमस्टेंस प्रमाण सभी सेकंड में सफा पाने की इच्छुक अनेक आत्माएं। प्रदर्शनी समझाओ चाहे भाषण हो, लेकिन सब भाषण सुनते, प्रदर्शनी देखते, इच्छा क्या रखते कि सेकंड में सफा पाए, राइट? दो इच्छाएं सर्व आत्माओं की, एक तो सदा के लिए सफा हो और दूसरे बहुत जल्दी से जल्दी सफा हो, क्योंकि अनेक प्रकार के हम छूट जाए, राइट? भरपूर हो। तो अनेक प्रकार के दुख दर्द सहन करते करते सब आत्माएं थकी हुई है। सदा के लिए, हमारा सदा के लिए
सफा हो, राइट, मुक्ति मिल जाए। और दूसरी होती है कि बहुत जल्दी से सफा हो, बहुत जल्दी से मुक्ति, बस इस सब चीजों से हम छुटकारा पा लें। तो आप डबल डॉक्टर के पास किस इच्छा से आएगी, राइट? इन दो इच्छाओं को लेकर आत्मा आएगी कि भी हमें अभी छुटकारा दिलाओ, और हम जो दुख में है उस तो भाव, कोई भी आत्मा, बाबा ने कल बताया ना, कोई भी आत्मा कैसी भी है, अनजान आत्माओं को बाप दादा का हमें परिचय देना है, उसके ऊपर उपकार करना है, राइट? उपकार कैसे करना है? बाबा का परिचय देके कि सारी आत्माएं अभी मुश्किलों में, लेकिन जब बाबा का परिचय मिलता है तो उनको खुद को अपना पहले यथार्थ कि वो खुद आत्मा है, शरीर नहीं है। और फिर उसको ड्रामा के राज का पता चलता है, परमात्मा का पता चलता है। वो बहुत सारी आत्माएं होती है जो अभी ज्ञान में अभी आई, अभी तो कोर्स स्टार्ट किया है। वो कहते हम बहुत भक्ति करते थे, ये वो सब कुछ, लेकिन जो कंट्रोलिंग करना चाहते थे वो नहीं होता था ना। तब हमने कहा कि ये ज्ञान को आप सुन रहे हो ना, खुद को कभी आत्मा समझा था, राइट? तो कि नहीं, परिवर्तन करना मुश्किल, मतलब परिवर्तन हम सभी ने अपने जीवन में छोटा बड़ा हर दफा हर रोज करते हैं, जॉब के हिसाब से, बच्चे के हिसाब से, हस्बैंड के हिसाब से, इन लॉज के हिसाब से, राइट, एज के हिसाब से। तो वही चीज है, लेकिन यहाँ परमात्मा साथ है तो हम परिवर्तन कर सकते हैं। और परिवर्तन करके अगर फायदा होता है तो आपको परिवर्तन करना इजी है कि मुश्किल है? तो कहते नहीं, इजी है। दुनिया में हमने बहुत सारा परिवर्तन किया, लेकिन कभी भी वो कुछ समय के लिए अच्छा लगा, इसके बाद तो वही चीज है ना। तो वो फिर अपने आप उन्होंने एग्री किया, तो वो चीज है। तो आप सब डॉक्टर के पास किस इच्छा से आएंगे? इन दो इच्छाओं को लेकर के ही आएंगे। आपने जो मीटिंग की उसमें ऐसी कोई चीज निकाली, आपसे जो मीटिंग की उसमें के मेडिटेशन में भी सहज तरीका निकाला। एग्जीबिशन तो बनाएंगे और बनी हुई भी है, लेकिन हर चित्र में ऐसा सार भरो जो उसी सार की तरफ अटेंशन जाते हैं। विस्तार को बाबा के सार में ऐसा कुछ लिखो, ऐसा अटेंशन तो शांति और सुख की अनुभूति करे सारी आत्मा, क्योंकि वही आत्माओं को चाहिए, राइट? तो वही चीज है, क्योंकि विस्तार तो सब जानते हैं, लेकिन हर चित्र में रूहानियत हो। जैसे कोई भी चीज में सेंट लगा दो, खुशबू लगा दो, तो कोई भी चीज में वो खुशबू आपसे जरूर करेगी, अनुभव करेंगे, हाँ ये खुशबू कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, राइट? चित्र तो भले बनाओ, लेकिन चित्र के साथ जो प्रभाव पड़ेगा वो चित्र में भी चैतन्यता भरी हो। जो प्रदर्शनी जो लगाते हैं ना, तो वही चीज है। जैसे देखो यहाँ यहाँ मधुवन में जड़ में चैतन्यता का अनुभव करते हो। जब मधुवन जाते हो, दादी दादाओं ने पहले तपस्या की है, लेकिन अनुभव अभी तक हो रहा है, राइट? हर स्थान पे जाओ, चाहे झुपड़ी में जाओ, लेकिन क्या अनुभव करते हो? वो है परमात्मा, वहीं पे उसका अनुभव करते हो। तो चैतन्यता का अनुभव करते हो ना, इसी रीति से वायुमंडल ऐसा बनाओ, वाइब्रेशन ऐसा फैलाओ जो चित्रों में भी चैतन्यता का अनुभव हो। जो भी स्टोर बनाओ, जो तो जैसे साइंस वाले कहाँ हरियाली की फीलिंग दिखाते, कहाँ सागर की पानी की फीलिंग दिखाते, ऐसा स्टोर बनाते हैं जो अनुभव होता है कि सागर में आ गए, पहाड़ी में आ गए। इसी रीति से वातावरण ऐसा हो जो अनुभव करे। वातावरण ऐसा होने के लिए हमारी स्थिति इतनी उच्च होनी चाहिए, आत्मिक स्थिति होनी चाहिए, और खुद को वही स्थिति हमने हमने स्थित किया होता है, तब वो अनुभव हम किसी को कर सकते हैं, राइट? तो बाबा ये कहते हैं, राइट? तो वैसे मेहनत जो की है वो अच्छी की, मिलन भी हुआ, प्लान भी निकाले, अभी आवश्यकता है पॉइंट देने की, पॉइंट रूप वन, आत्मा खुद को, राइट, खुद को आत्मिक रूप में स्थित करके हमें पॉइंट्स, है ना, सभी को पॉइंट्स जो जो सार है वो समझाना है, तो वो उसको लग जाता है। उसको पॉइंट द्वारा पॉइंट बताना ये समय अभी नहीं है, राइट? पॉइंट द्वारा हम उंगली के पॉइंट द्वारा पॉइंट दिखाते ना, वो समय नहीं, लेकिन पॉइंट रूप बनकर पॉइंट शॉर्ट में देनी है। तो ऐसा स्वयं को भी शक्तिशाली स्टेज पर सदा लाओ, और दूसरों को भी ऐसी स्टेज पर खींचो जो आपके सामने आते ऐसे अनुभव करे कि किसी ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां जो प्राप्ति चाहिए हो।
जो उसको चाहिए, सफ़ा, जिसको जो चाहिए उसको वो मिले, राइट? तो वो कहते हैं उसको वो लोग अनुभव करें कि उनको शांति, शक्ति जो चाहिए था, ऐसे वो उनको मिल रही, ऐसे स्थान पे वो पहुँच गए। जैसे स्थूल डॉक्टरी द्वारा पेशेंट को फेथ में लाते हैं वो ना, ये डॉक्टर बड़ा अच्छा है, यहाँ से सफ़ा मिल जाएगी, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, हम सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट? अंदर ऐसे रूहानी डॉक्टर में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो कि सबका फेथ हो, क्योंकि हम रूहानी डॉक्टर है, राइट? हम आत्मा की दवाई देते हैं ना, बाबा ने बताया था ना कल, खुशी है, राइट? हम जो दुआएं देते हैं खुशी है, एक्सरसाइज है वो करते हैं, दवाई है, तो वही चीज है हमारे लिए। सबका फेथ हो जाए कि यहाँ पहुंचे हैं तो प्राप्ति अवश्य होगी। दोनों ही बातें निकाली है ना, दोनों का बैलेंस हो, वह भी जरूरी है कि कोई आजकल के समय अनुसार जो बहुत जन्मों के हिसाब किताब अर्थात कर्म भोग है, वह समाप्त भी जरूर होने हैं। कर्म भोग का हिसाब खत्म करने के लिए स्थूल दवाई वो तो लेनी ही है, और कर्म योगी बनाने के लिए ये रूहानी दवाई है। कर्म योगी बनने के लिए ये रूहानी दवाई है, और जो कर्म जो स्थूल दवाई भी लेनी है हिसाब किताब कर्म भोग का चुकता करने के लिए। अभी सब भोग कर खत्म करेंगे, चाहे मनसा द्वारा चाहे शरीर द्वारा, राइट? कई बार हम अंदर मन में ही बहुत हमें इतने सारे संकल्प, वही अंदर ही हमें दुख होता है, तो वो वाला सभी आत्माएं मुक्ति धाम में जाएगी ना, अभी न रोगी रहेंगे न डॉक्टर रहेंगे, बाबा कहते हैं, राइट? तो बाबा ये कहते हैं अभी न रोगी रहेंगे न डॉक्टर रहेंगे, इसकी प्रैक्टिस अंत में भी होगी। बाकी जो डॉक्टर होंगे लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे, इतने पेशेंट होंगे, बस उस समय सिर्फ अपनी दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा उनको टेम्पररी वरदान द्वारा शांति दे सकते हो, राइट? तो बाबा हमें टेम्पररी, बाबा कहते हैं हमारी दृष्टि और वाइब्रेशन द्वारा मरेंगे भी बहुत, मरने वालों के लिए जलाने का ही समय नहीं होगा, क्योंकि अति में जाना है ना, अब अभी अति में जाकर अंत हो जाएगी। अभी के समाचारों के अनुसार भी देखो, कोई नई बीमारी फैलती है तो कितनी फास्ट फैलती है, जो हमने देखा कोविड के समय ना, जब तक डॉक्टर उस नई बीमारी की दवाई निकाले तब तक कई खत्म हो जाए, क्योंकि अति में जा रहा है। और जब ऐसा हो तब तो डॉक्टर भी समझे कि हमसे भी कोई श्रेष्ठ चीज है, जब उनके हाथों में तब होता है ना कि कोई है सर्जन ऊपर वाला। अभी तो अभिमान के कारण कहते हैं आत्मा वगैरह कुछ नहीं, डॉक्टर ही सब कुछ है, फिर वो भी अनुभव करेंगे। सब कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, जब कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएँगे तो कहाँ नज़र जाएगी। अभी तो नई-नई बीमारियाँ कई आने वाली है, लेकिन ये नई बीमारियाँ नया परिवर्तन लाएगी, बाबा कहते हैं। आप लोग तो बहुत-बहुत भाग्यवान आत्माएँ हो, जो विनाश के पहले अपना अधिकार पा लिया, और सब चिल्लाएँगे, हाय हमने कुछ नहीं पाया, और आप दादा के साथ दिल तक नशेल होकर उन्हों का वरदान देंगे। तो कितने भाग्यवान हो, सदा ही खुश रहते हो ना, सदा इसी मस्ती में झूमते हुए सभी पेशेंट को भी सदा खुशी के झूले में झुलाओ, फिर आपको ही भगवान का ही अवतार मानने लग जाएंगे। लेकिन आप फिर इशारा करेंगे यथार्थ की तरफ, भगवान की तरफ, अर्थ के सही। जब ऐसे भावना में आए तब इशारा कर सकेंगे ना, तो सभी ऐसे तैयार होना। सभी डॉक्टर का बहुत अच्छा ग्रुप है। अब ऐसे ही वीआईपी ग्रुप लाओ, जो जैसा होता है वह वैसा ही लाता है। तो जितने डॉक्टर्स आए उतने वीआईपी तो आएगी ना, राइट? जो जैसा होगा वो उतने ही ग्रुप उसी हिसाब से लेके आएगा। फॉरेन में भी अनुभव के आगे सब सब झुक जाते हैं। साइलेंस की शक्ति के आगे झुकने की जरूर। अभी बड़े बड़े साइंस वाले भी नाउम्मीद होने लग गए। जहाँ जाएँगे, जहाँ आप साइलेंस वालों की किडनी दिखाई देगी, वहाँ ही नज़र जाएगी। आपके एटम से भी उन्होंने एटम बनाए हैं ना, कॉपी तो आपका ही, क्योंकि जब हम सार में जाते तभी जो होता है सब कुछ। अगर हम सार कौन है? बिंदु आत्मा के। अगर आत्मिक स्थिति नहीं होती तो एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वाला कौन? राइट? जब चारों ओर अंधकार छा जाएगा तब आपकी किरणें अंधकार में स्पष्ट दिखाई देगी।
नॉलेज की लाइट, गुणों की लाइट, शक्तियों की लाइट, सभी की लाइट, नॉलेज की, गुणों की, शक्तियों की, सब लाइट। लाइट हाउस का कार्य, बाबा कहते हैं आप लाइट हाउस हो, सभी को रास्ता दिखाने वाले हो। तो वन में आए हो, रिफ्रेश भी हुए और सेवा भी हुई और प्रत्यक्ष फल भी मिल गया। प्लान जो बनाए हैं उनके आगे बढ़ाते रहना। राइट, बाप दादा के पास तो आपके संकल्प भी पहुंच जाते हैं। कागज तो आप पीछे लिखते हो, पत्र पीछे लिखते, लेटर इसके पहले संकल्प किया, बाबा से पहुंचा। अब पाठियों के साथ है, संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है सर्व शक्तियां, सर्व गुण। सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर रहते हो, ऐसे अनुभव करते हो कि सदा बाप की छत्र छाया हमारे ऊपर है। जैसे कल पहले के यादगार में देखा है ना कि पहाड़ी को छत्र छाया बना दिया। जो एक उंगली पे बाबा ने जो पहाड़ उठाया वो छत्र छाया बना, बारिश हो रही थी, वो भक्ति मार्ग में दिखाया है ना। सारे कलियों की समस्याओं के पहाड़ को बाप की याद द्वारा, हमने बाप की याद द्वारा सारे कलयुगी पहाड़ को हमने उठा लिया है। याद द्वारा समस्या नहीं, लेकिन छत्र छाया बना दिया है, बाप की याद की छत्र छाया बना दी। ऐसी समस्याओं का समाधान करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान हो। किसी भी प्रकार की समस्या स्वयं को कमजोर तो नहीं बनाती है। विघ्न विनाशक हो। लगन के आधार पर विघ्न क्या अनुभव होता है? एक खिलौना, जैसे खिलौने से खेलते हैं, घबराते नहीं, खुशी होती। ऐसे किसी भी प्रकार के विघ्न एक खेल के समान खिलौने लगते। किसी भी प्रकार के हमारे सामने विघ्न हो, जब परमात्मा ने बताया साक्षी होके कंबाइंड स्वरूप में उसके साथ खेल देखना है कि एक पाठ चल रहा है। राइट, तो वही है। तो बाबा कहते हैं विघ्न एक खेल के समान खिलौने लगते हैं, घबराते नहीं, हम खुशी होती है। जैसे खिलौने से खेलते तो घबराते नहीं है, खुशी होती, वही है। इसको कहा जाता है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान अपने जीवन का एक श्रृंगार बन गई। सर्वशक्ति हमारे जीवन में एक श्रृंगार बन गई है, वो धारण कर लिया है। संगमी ब्राह्मणों का श्रृंगार है ही सर्वशक्ति है। तो सर्वशक्तियों से श्रृंगारी हुई सजी सजाई मूर्त है। अभी गुणों और शक्तियों से सजे हुए भविष्य में स्थूल गुणों से भी सजेंगे। अभी जितना हम गुणों और शक्तियों से सजते हैं, इतने ही भविष्य में हम स्थूल ज्ञानों से सजेंगे। लेकिन अब का श्रृंगार सारे कल्प से श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी कौन सजाता है? खुद परमात्मा में सजाता है। सोले श्रृंगार, सोल कला संपन्न। तो अभी से संस्कार डालने हैं ना, तो ऐसी सजी सुजाई मूर्त हो ना, वगैरह संस्कार हमें अभी से डालने हैं। सोलह कला संपन्न है, तो हमारी कला, गुणों और शक्तियों से हमें सजाना है अपने आत्मा को। है, तो अभी से वो संस्कार डालने हैं। अब ऐसी सजाए मूर्त हो ना, अच्छा कला संपन्न, तो अभी से संस्कार डाल रहे हैं ना, तो ऐसी सजी सजाई मूर्त हो ना, अच्छा। शांति। निमित्त आत्मा मुझे